हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोग, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि हमने राज्य और केंद्र के स्तर पर शक्तियों का बंटवारा पढ़ा था। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है संसद। तो सबसे पहले हम संसद के बारे में जान लेते हैं। ओके, संसद क्या होती है? संसद को ही हम विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधायिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, यानी कि संसद। संसद के हमें पता है कि संसद के तीन पार्ट्स होते हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में है। ओके, जो संसद है, भारत में एक संसद होगी, हमारे देश में एक संसद होगी। सो वो कौन से अनुच्छेद में है? 79 में, कि हमारे देश में एक संसद होगी। ठीक है, जिसको विधायिका भी बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दिया गया है कि हमारे देश में एक राज्यसभा होगी, और लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 81 के तहत किया गया। सो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के अनुसार और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के अनुसार किया गया। सो गाइज, सबसे पहले हम संसद के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा सा कि संसद होती क्या है। ठीक है। भारत में संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश शासन प्रणाली के आधार पर है। अब देखिए, जो हमारे देश में जो लोकतंत्र आज है, ठीक है, वो किस आधार पर है? वो ब्रिटिश शासन प्रणाली के आधार पर है। भारत में जो संसद लोकतंत्र में जो हमारे भारत में जो लोकतंत्र है, उसमें जो लोकतंत्र संसदीय प्रणाली है, वो किस आधार पर ली गई? वो ली गई ब्रिटिश शासन प्रणाली के आधार पर। ठीक है। संसदीय प्रणाली का जो दूसरा नाम है वो कैबिनेट शासन है, क्योंकि जो अंग्रेज थे, उन्हीं के टाइम में क्या थी? कैबिनेट थी। कैबिनेट शासन चलता था। अब जो जब से भारत आजाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद संसदीय प्रणाली आ गई हमारे देश में। उसके बाद राष्ट्रपति भी संसद का अंग है। जो राष्ट्रपति है वो किसका अंग है? संसद का ही एक अंग है राष्ट्रपति। तो संसद के कितने अंग है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। उसमें जो राष्ट्रपति का कार्य है वो राष्ट्रपति किसका अंग है? संसद का। ठीक है। तो राष्ट्रपति संसद का अंग है। वह संसद में अधिवेश बुलाता है, यानी कि संसद में जितने भी अधिवेश होते हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, कौन बुलाएगा उनको? राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है, और जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, और लोकसभा अस्थायी सदन है। तो इसलिए राष्ट्रपति इसको भंग भी कर सकता है। अब हम पढ़ लेते हैं संसद प्रणाली की विशेषताएं। संसदीय प्रणाली की कुछ विशेषताएं वो पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा। औपचारिक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है भाई, औपचारिक रूप से जो कार्यपालिका होती है हमारी, उसका जो अध्यक्ष है वो मेनली कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के। अगर लोकसभा का विश्वास खो दिया है मंत्रिमंडल ने, तो क्या होगा? लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा और मंत्रियों को भी अपने पद से हटा दिया जाएगा। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद में प्रश्नकाल, यानी कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 12 से 1 के बीच का टाइम है प्रश्नकाल का, प्रश्न पूछे जाते हैं। कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ये शक्तियां लोकसभा के पास हैं। भाई, जो ये शक्तियां हैं, प्रश्नकाल, कटौती प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, इनका जो अधिकार है लोकसभा के पास है। ये शक्तियां लोकसभा को भंग करने की शक्ति, और क्या है भाई? लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने को कह सकता है। जो प्रधानमंत्री है भाई, वो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो लोकसभा भंग कर सकता है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक अध्यक्ष होता है। संसद प्रणाली जो है हमारी, यानी कि विधायिका, उसमें जो मुख्य अध्यक्ष होता है कौन है? राष्ट्रपति है। संसद का उदय राजा की निरंकुश सत्ता और करों द्वारा असीमित धन वसूली पर रोक लगाने के लिए हुआ। भाई, देखा होगा आपने, पहले जो राजा होते थे, पहले कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था। राजा अपने अकॉर्डिंग ही कानून बनाते थे और अपने अकॉर्डिंग ही शासन को चलाते थे। तो उसके बाद क्या हुआ?
हमें संसद प्रणाली का विकास हुआ। संसद प्रणाली का जब उदय हुआ, क्यों हुआ, हमें संसद की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों पड़ी? संसद का उदय राजा की निरंकुश सत्ता, यानी कि राजा अपने मनमाने तरीके से ही कानून बनाते थे, अपने मनमाने तरीके से ही कानून चलाते थे, जनता का शोषण करते थे, भ्रष्टाचार था उस टाइम, करों द्वारा असीमित धन वसूली। और राजा क्या है, राजा कर लगाते थे, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कर लगाया हुआ था अपने टाइम में, बहुत लोगों ने। तो जो असीमित धन वसूली थी उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया हुआ, संसद का उदय हुआ। राजा की शक्ति धीरे धीरे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथों में चली गई। क्या हुआ, जब संसदीय प्रणाली का विकास हुआ, उदय हुआ, तो राजा की जो शक्ति है वो कम हो गई और शक्तियां किसके पास चली गई, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के बीच जो शक्तियां हैं वो बढ़ गई, तो जो राजा का दबदबा है वो कम हो गया। जो राजा की जो प्रणाली है, अब मतलब राजा को नियुक्त करने की, वो खत्म ही हो गई है, क्योंकि जब से संसदीय प्रणाली आई है तब से जो शक्तियां हैं वो किसमें बढ़ गई, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, कार्यपालिका, इन सब में जो शक्तियां हैं वो बढ़ चुकी हैं। ठीक है, तो ये था हमारा गाइस संसद के बारे में सारा, संसद यानी कि विधायिका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सरकार के 3 अंग, ओके, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सो अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना, ओके, फिर कल मिलते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू।